हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, आज मैं इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सिंप्लीफिकेशन के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देर न करके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है 7 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 8 सही 1/2। इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले दोस्तों एक चीज़ सीख लीजिए, अगर कहीं भी आपको लिखा है, मान लो 7 सही 3/4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है, आप इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो 7 प्लस 3/4। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये आपके हैं इनको हम कंप्लीट जो दिए गए हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। तो 7 प्लस 5 प्लस 8, ये इसको हम जोड़ लेंगे, प्लस जो बचा हुआ है 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हर जो है 4 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हमें 4 करने के लिए यहाँ से हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं अगर, तो हमें क्या मिलता है, 7 5 12, 12 8 20 प्लस, अब इस पोर्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, 6/4 मिल जाएगा। अब ध्यान देखिए, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इसको प्रॉपर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अभी भी ये प्रॉपर नहीं है, तो इसको प्रॉपर करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसको हम 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 एकन्नम 2, एक शेष बचेगा ये, ठीक। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, 1 सही 1/2 लिख सकते हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 1 सही 1/2। अब इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब 1 सही 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, 21 सही 1/2। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चनों को इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। ये मैं हर स्टेप आपको समझाया हूँ, तो ये क्योंकि बेसिक क्लास है इसलिए हम हर स्टेप आपको समझाएंगे। अगर आप इसको करना चाहोगे तो विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 15/4 माइनस 9/8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये भी आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनको लिख लेते हैं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 15/4 माइनस 9/8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा हर जो है 8 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 2 है। तो यहाँ पे अगर आपको 8 बनाना है तो यहाँ ऊपर नीचे 4 से आप गुणा कर देंगे, यहाँ पे आप 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे आप 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, हर में तो आपको 8 मिल जाएगा, बाकी ऊपर क्या मिलेगा अंश में वो देख लेते हैं। 4 मिलेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो सिंपलीफाई करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए -9 है और यहाँ पे 30 है, तो इसमें से 9 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 21 बचेगा, ठीक। अब 21 को इसमें 4 + 6, ये 6 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो टोटल आपका कितना मिल जाएगा,
27/8 मिल जाएगा। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 8 त्रिक 24, 25, 26, 27, 3 आपका बच जाएगा रिमाइंडर, और 8 आपका ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 3 सही 3/8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सही 3/8। ये मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस 99 सही 3/7 प्लस 99 सही 4/7 प्लस 99 सही 5/7 प्लस 99 सही 6/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 99 99 हर बार लिखा हुआ है, ठीक, इतनी बार लिखा हुआ है, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हो, उसको 99 प्लस 1/7 लिख सकते हो, प्लस 99 प्लस 2/7 लिख सकते हो, डैश डैश ऐसे भी आप लिख सकते हो 99 प्लस 6/7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए 99 99 99 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसका मतलब 999 गुणे 6 प्लस अब जो बचा हुआ है वो फ्रैक्शन आप लिख देंगे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। इस प्रकार से आप लिख देंगे। अब देखिए इसमें हर सब के बराबर है तो आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। तो कितना मिलेगा आपका, 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 और 10 5 15, 15 6 21, 21/7 मतलब 21/7 आएगा। तो इसको आप सिंपली 7 3 आ जाएगा। तो ये टोटल सिंप्लीफाई होकर आपका क्या मिल जाएगा, 999 गुणे 6 प्लस 3 मिल जाएगा आपको, ठीक। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, 6 9 54 हो जाएगा, 6 9 54 और 54 5 आपका 59 हो जाएगा, 6 9 54 5 59 हो जाएगा प्लस 3। तो इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 3 7 9 9 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5997। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों मैं यहाँ पे हर स्टेप आपको बेसिक स्टेप समझा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्लास है, यहाँ पे आपको स्पीड की क्लास नहीं है, ये बेसिक क्लास है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। याद रखिएगा, ग्रुप डी हो या रेलवे एनटीपीसी हो, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वो बेसिक ही होते हैं। तो इस तरह से आप ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन ये कंप्लीट का है, टोटल का बटे सी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर कभी भी आपको इस तरह की क्वेश्चन लिखी हो a/3 b/4 या c/7, ऐसे में कोई फॉर्मेट लिखा हो, मतलब वेरिएबल ऊपर हो और उसके हर में जो है आपके न्यूमेरिक वैल्यू हो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 और c की वैल्यू आप ऐसे आप लिख सकते हो। तो आपसे पूछा क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी पूरे का बटे c क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 7 7 7 14 14 अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 तिक्कनम 7 7 दूना 14 2 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो याद रखिए कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि x अपॉन समथिंग कुछ वैल्यू हो, ठीक, y अपॉन समथिंग कुछ वैल्यू हो, प्लस
जेड अपॉन समथिंग कुछ वैल्यू हो, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 3। तो इस तरह से आपको इक्वेशन दिख जाए तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो इसको आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहले आप 3 8 9 7 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। देखिए इस 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1000 माइनस 1, ठीक। अब इसको इसमें गुणा कर दीजिए। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये लिखने के बाद आप 3 0 लिख देंगे, माइनस 1 टाइम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3897, ये सिंपली हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से माइनस कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 0 है, तो यहाँ से आप यहाँ से 12 लोगे, फिर यहाँ से लोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएंगे आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। फिर इतने सॉल्व हो सकते हैं। 103 आपका कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे आपको वही नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा था, 6 बचा था, 6 में से 3 जाएगा आपका 3 आ जाएगा, बाकी यहाँ से आपका 8 आ जाएगा, एक यहाँ पे आपका 9 है 9 आ जाएगा, बाकी जो वैल्यू लिखी हुई हैं वो वैसे ही रहेंगी। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और आप आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो कभी भी बड़े बड़े आपको सिंप्लीफिकेशन दिखे मल्टीप्लाई करना, तो आप इस तरह से उसको आप बदल लीजिएगा, ये आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है 7500 प्लस 1250 बटे 5। तो इसको क्या करते हैं, इसको बहुत आसान है, सिंपल बोर्ड मास लगाना है। आप 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, तो कितना आ जाएगा 25। तो 7500 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 7525। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको बोर्ड मार्क्स लगाना था, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से कर सकते हैं वो हम लोग समझते हैं। दोस्तों, जब इस तरह से आपको अगर जोड़ घटाने का क्वेश्चन मिले तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसको आप जल्दी स्टिक करके जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चनों को आपको करने के लिए पहले क्या करना होगा, 9876 प्लस 5431 माइनस, इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5553 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यूनिट डिजिट से हम एडिशन करना शुरू करेंगे, सिंप्लीफाई कर। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। अब 7 में से आप 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 आपको मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए आपके ये वाला ऑप्शन तो आपका रिजेक्ट हो चुका है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब दूसरा स्टेप देखेंगे। अब क्या करना है, हमें 7 को 4 में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 7 4 11। अब 7 को 4 में नहीं, 7 को आपको 3 में जोड़ना है, तो 7 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इस 10 को हमें माइनस करना है 5 से, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएंगे, आपका 5 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके अभी मेंटेन है, अभी कैंसिल आउट नहीं हुए। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, अब 8 को जोड़ना है आपको 4 से, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
अब इस 12 में से क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है। तो 12 में से 5 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। अब लास्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 9 बचा हुआ है और यहाँ पे 5 है। 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में से आप 5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन सी भी आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये अप्रोच होती है आपका क्विकली सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मार्क 54 इक्वल टू 96 क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन जब इसको करने लगोगे हो सकता है इसमें टाइम लग जाए। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 54 मल्टीप्लाई 96। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें वैल्यू क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ 54 मल्टीप्लाई 96। ठीक, तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, 54 के और 96 के फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन करेंगे तो वो कुछ चीज़ें रूट से बाहर आ जाएंगी कुछ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, ये मिलेगा आपको 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 18 54। फिर उसके बाद आपका 96 का अगर फ्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। जब इसको फिर यहाँ से आप पेयरिंग करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 72। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z इक्वल टू 20। तो 12xyz की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2x बराबर 3y लिखा हुआ है, या 3y इक्वल टू 4z लिखा है, 4z इक्वल टू 20 लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप 2x इक्वल टू 20 लिख सकते हो, और 3y इक्वल टू आप 20 लिख सकते हो, और 4z इक्वल टू आप 20 लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको x, y, z की वैल्यू निकल आएगी, उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 12 से। तो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 2 एक कम 2 से अगर काटोगे तो क्या है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा 20/3, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 5 से 20 5, ये आ जाएगा आपका। ठीक, तो x, y, z की वैल्यू आ चुकी है। अब आप जो भी पूछा गया है बता सकते हो। आपको 12 x, y, z की वैल्यू पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 10 मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है, 20/3 मल्टीप्लाई z मतलब 5 मल्टीप्लाई 12। तो आप 3 से काटोगे तो क्या हो गया, 3 चौक 12। अब इसको आपस में गुणा कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूना 40, और बाकी 0 लग जाएंगे। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, कितने 0 थे, 1 2 3। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी डेटा दिया हो तो x वैल्यू की z की वैल्यू आप ऐसे कंपेयर करके निकाल सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन मार्क मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 28 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बोर्ड मास रूल चलता है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 2 28। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इसमें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 30, और 30 माइनस 30 आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 0 आएगा। तो दोस्तों याद कर लेना, बोर्ड मास में पहले आप डिवीजन परफॉर्म करते हो, फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो, और फिर आप प्लस माइनस को कभी भी कर सकते हो, ठीक। और इससे पहले आप ब्रैकेट में जो होता है उसको आप सॉल्व करते हो, ठीक। तो पहले ब्रैकेट वाली चीजें, फिर ये वाली डिवीजन, उससे पहले ऑफ होता है, ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक। पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस को आप कभी भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रूट में 1 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 12 में x का मान क्या होगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की पूछी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने आंसर दिए गए हैं ये x के मान ही दिए गए हैं, ठीक, x की वैल्यू ही दी गई है। तो पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 144 प्लस 1 145, 145 प्लस 25, 145 प्लस 25 क्या हो जाएगा आपका 169 अपॉन 144, ठीक, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12, ठीक। अब ये किसका रूट मतलब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 का है, और ये कितने का है, 12 का है, इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12, ठीक, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से आपको सॉल्व अब मत कीजिए, अब यहीं पे छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी जाए कि ये 12/13 आ जाए, तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/12, इसका मतलब 12 कम 12 1 13/12 आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आप कह सकते हो कि x की वैल्यू जो है 1 होगी, ठीक। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। आप इसको क्लास इधर लाके आप जोड़ के समय मत बर्बाद कीजिए, बस इतना लिखने के बाद आप कंपेयर कर लीजिए वैल्यू को और आप आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 433 प्लस 433 प्लस 332 का होल स्क्वायर माइनस 433 माइनस 332 का होल स्क्वायर पूरे का अपॉन 433 मल्टीप्लाई 332। इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप अभी भूल जाइए, हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं उसको देखिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और पूरे का डिवाइड बाई आप a मल्टीप्लाई b लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा आपको। फिर माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर गया जाएगा और यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा और ये प्लस प्लस है तो ये आपके कितने आ जाएंगे 4ab,
और पूरे का डिवाइड आपका ए बी भी लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए बी से भी कट जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, एक 4 मिलेगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका रिजल्ट हमेशा 4 आएगा। ये वैल्यू आपकी कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये वैल्यू क्या है आपकी, a है, ये वैल्यू क्या है आपकी b है। इस वैल्यू को आप a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, ये a है आपका, b है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा हर कंडीशन में आपको 4 ही मिलेगा, याद रखिएगा, ये आपका फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 का क्यूब मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर अपॉन 18 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन सॉल्व करना होगा, ठीक। तो 6 का क्यूब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, फिर टोटल का मल्टीप्लाई है आपका 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक। अब ये हो गया आपका। अब पूरे का क्या है आपका 18 लिखा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, 9 का 9, 9 दूना 18, अब 2 3 6, क्या मिलेगा आपको 6 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 9। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर 36, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 9 से हम पहले कर लेते हैं, 9 छंग 54, 5 आएगा कैरी, 9 त्रिक 27, 27 5 कितना हो जाएगा 32। फिर मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, एक कैरी आएगा, 3 दून 6 1 7 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 1 9 ही आएगा आपका। तो आपका कितना हो जाएगा 972, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चनों को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये छोटे क्वेश्चन मत समझिए, ये रेलवे में आपके इसी लेवल के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, रेलवे में पहले से पूछे गए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3.14 3.14 गुणे 10 की पावर 6 का मान किसके बराबर होगा। तो ये सिंपल है, गुणा करना है, ठीक। तो इसका कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब पहले एक उदाहरण देखिए आप लोग, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहीं 10 पावर 1 लिखा हुआ है तो आप उसको 10 लिखते हो, ठीक। अगर कहीं 10 के पावर 2 लिखा हुआ है तो आप उसको 10 गुणे 10 लिखते हो, इसका मतलब आप 100 लिखते हो। इसका मतलब यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसकी घातें 2 लगी हैं तो आप यहाँ पे 2 0 लिख दे रहे हो। उसी प्रकार आपका 10 की पावर 3 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक। क्या हो जाएगा आपका 1 लिख के 3 बार 0 लिखेंगे आप, ठीक। तो उसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर 10 की पावर 6 लिखा है तो आप क्या करोगे 3.4 लिख के मल्टीप्लाई 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 ये आप लिख दोगे, ठीक। अब यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये कुछ और आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 जितने हैं वो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 314 और 3 बार 0, तो 314 3 बार 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 4 बार 0 है, सॉरी 4 बार 0, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 314 और 4 बार 0। तो याद रखिएगा इसमें कुछ नहीं था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा था कि आप 10 की पावर 6 की वैल्यू कैसे होती है, आप लिख पाओगे कि नहीं, यही आपसे जज कर रहा था एग्जामिनर। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है 4, फिर कुछ नहीं लिखा, फिर यहाँ 4.44, फिर 44.4, फिर इसके बाद 4.04 और 444 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से वो देखते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, यहाँ 4 लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली 2 3 0 लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे 4 लिखा है, 4.44, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 44.4 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 44.4, बाकी यहाँ आप 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 4.04, यहाँ पे आप 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 444, तो यहाँ पे आप दशमलव के इधर आप 3 0 लिख देंगे और यहाँ पे 444 लिखा है। इस प्रकार से आप डेसिमल को अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 0 0 से क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से 4 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 करेंगे 8 आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा दशमलव के बाद 8 8 0 होगा। तो दशमलव के बाद 8 8 0 मतलब 8 8 ये है 8 8, यह मतलब आपका ये ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक नहीं सॉरी, ये ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, या ए आपका या ए सी आपका सही होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं डेसिमल के बाएं साइड क्या है, यहाँ पे 4 है आपका कितनी बार, 4 है आपका 5 बार, 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 के आप 0 लिखोगे और कैरी 2 आ जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा, कैरी 2 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा। फिर 4 में एक कैरी जोड़ दोगे तो ये आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे तो आप इस तरह से इनको इस तरह से आप लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने 25 शानदार क्वेश्चन देखे हैं जो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, रेलवे का जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभिनव डिजिटल टेक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमें आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपने बहुत कुछ बेसिक सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।